दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव जी। अरुणेश जी, अभी खबर आ रही है कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले सारिक और जुबैर का नाम चल रहा था, जिनका असल नाम कुछ और निकला है। तो आपसे इस मामले में थोड़ी सी तहकीकात करना चाहेंगे कि क्या जानकारी आ रही है, ये कौन थे साजिशकर? देखो साहब, बड़ी होशियारी के साथ एक षड्यंत्र रचा गया। आप देख लीजिए कि सत्ताधारी दल और उससे जुड़े हुए लोग किस तरीके से समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल किया गया, आईएसआई से उसके कनेक्शन जोड़े गए, जान से मारने की धमकी दी गई, मंदिर उड़ाने की चेतावनी दी गई। और जो देवेंद्र तिवारी का नाम आ रहा है इसमें, देवेंद्र तिवारी इसके मुख्य साजिशकर्ता हैं। विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक दल ये चलाते हैं उत्तर प्रदेश में। इनके योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ लेके कई जो बड़े नेता हैं उनके साथ संबंध हैं। और तिवारी जी, जो देवेंद्र तिवारी जी हैं, इससे पहले भी कई और जो इस तरह की घटनाएं थी उसमें लिप्त रहे हैं। बस मामला ये रहा है कि देवेंद्र तिवारी जी जो है वो इससे पहले किसी भी घटना जो है वो तूल नहीं पकड़ी थी, तो इससे पहले कभी वो उनका चर्चा का विषय नहीं बने। इस बार क्या हुआ कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, चूँकि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और बड़ा संवेदनशील मामला है, तो इस ईमेल को जो एक मुस्लिम नाम के साथ भेजा गया, तो इस ईमेल की आईपी एड्रेस वगैरह जब चेक किया गया तो कई चीज़ें निकल के आईं, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये निकल के आई कि दोनों ईमेल आईडी जो थे वो फर्जी थे। और जो मुख्य साजिशकर्ता था देवेंद्र तिवारी, उसके दो ये एक तरीके से मान लीजिए कि उनके साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेट थे, जिनमें से एक का नाम जो है ताहर सिंह था और एक कोई मिश्रा जी थे। और दोनों ही लोग पूर्वांचल में किसी ज़िले में के निवासी हैं और इनके तार आरएसएस और बीजेपी तीनों लोगों के तार जो है उनके नेताओं से जुड़े हैं। अब इसमें प्रमुख सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा षड्यंत्र रचने की इनको ज़रूरत क्या पड़ी? क्या ये आरएसएस के बड़े नेताओं की सह पे ये काम किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इसमें इसके पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था? क्या वाकई ये लोग मंदिर को उड़ाना चाह रहे थे, या फिर ये सुर्खियों में आना चाह रहे थे, या फिर इसके पीछे तीसरा जो एंगल हमें दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल बना के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसा हमेशा होता है। जब कोई हिंदू धर्म का धार्मिक त्यौहार आता है, मुसलमानों का आता है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे दल हैं वो शोभा यात्राएं निकाल के या फिर धार्मिक उन्माद फैला के जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसी तरह की साजिश जो है इन लोगों ने करी है इस बार। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या इनके घर भी योगी बाबा जी जो है हमारे, वो बुलडोज करके बुलडोजर से उड़ाएंगे, या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, या फिर मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। जैसे बीजेपी के जो नेता हैं उनको जिस तरीके से एक सपोर्ट देने का काम बीजेपी करती है, तो क्या इनको उसी तरीके से सपोर्ट दिया जाएगा? अब ये तो भाई बहुत सारे सवाल जो हैं इस घटना से जुड़े हुए हैं, और इन सवालों के जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है, और प्रधानमंत्री दे सकते हैं इन सवालों के जवाब, या मुख्यमंत्री दे सकते हैं। अरुणेश जी, इस मामले में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो साहब, हम तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी भी आजकल सुबह शाम लोगों से बात होती है, तो हर जगह वो लोग हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने का काम करते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक घटना और है, अभी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई थी, तो अब उसमें एक मेरे सज्जन मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो आड़ती हैं वो मुसलमान होते हैं। राम मंदिर 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो मुसलमानों से देखा नहीं जा रहा, उनके कलेजे पे सांप लौट रहे हैं, तो इस वजह से जो है ट्रक ड्राइवरों की उन्होंने हड़ताल करवा दी। जबकि उस खबर का और इस खबर का कोई लेना देना नहीं है, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। वो एक धार्मिक अनुष्ठान है, और ट्रक ड्राइवरों ने जो हड़ताल करी है वो एक अलग मसला है,
क्योंकि उनके खिलाफ एक कानून आया 7 साल की, जिसमें सजा का 10 साल की सजा का प्रावधान है, 7 लाख का जुर्माना है अगर वो वहाँ से भाग जाते हैं, तो ये बिल्कुल अलग है। लेकिन आप देखो ना कि आरएसएस के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए किस तरीके से भ्रामक खबरें फैला के उसको जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से जो ये यहाँ पे ये जो घटना हुई है, अब इसमें मेरा ये कहना है कि जनता को दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। जो नेशनल मीडिया, जो एक गोदी मीडिया किसी भी तरह का जो नरेशन तैयार कर रही है, या फिर व्हाट्सएप पे आपके पास कोई भी मैसेज आता है, कोई भी फर्जी वीडियो आता है, तो आप उस पे की तह तक जाइए। समाज के किसी भी वर्ग को किसी खबर की सत्यता जाने बिना तुरंत रिएक्ट पहले सत्यता की जांच कीजिए। कई बार मेरे पास भी इसी तरह की खबरें आती हैं जो बिल्कुल अप्रत्याशित लगती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ये खबर सच हो सकती है, लेकिन मैं पहले उन खबरों की तह तक जाता हूँ, उनकी सच्चाई जानता हूँ, उनके सोर्सेज ढूंढता हूँ कि आखिर वो खबर कहाँ से आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खबर जो है वो बनाई गई खबर हो, एडिटेड खबर हो, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक सॉफ्टवेयर भी आ गया है, एआई, और उस एआई सॉफ्टवेयर से बहुत सारे वीडियोज़ और फोटो जो है वो एडिट हो रहे हैं। तो इसमें हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको ख़ास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मोबिलाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, और धार्मिक मामलों में अगर देखा जाए ख़ास तौर से तो हिंसा भड़कने के और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बुद्धि और विवेक से काम, बिल्कुल बुद्धि विवेक से काम लें। मामला सेंसिटिव है, चुनाव आने वाला है, और सत्ताधारी जो दल है हमारा, उसका तो हम क्या ही कहें। अब हम कुछ कहने को आएंगे तो आप लोग ये कहोगे कि साहब आप तो विपक्षी हो, तो इस वजह से जो है बीजेपी की कमियां निकाल रहे हो, लेकिन हकीकत है कि इस समय जो सत्ताधारी दल है, जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने राजनीति की सारी मान मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। एक राजनीति में एक डेकोरम होता था, एक सत्ताधारी दल की एक मर्यादा होती थी, तो वो सारी मर्यादाएं ये लोग लांघ चुके हैं। इन्हें इन के इन प्रकारेण चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें सत्ता चाहिए। अब आप देखो साहब, संसद में हमला हुआ, जिन सांसदों ने सवाल किए वो सांसद तो संसद के बाहर हैं, और जिस सांसद के जरिए वो आतंकवादी अंदर घुसे, वो सांसद जो है वो फ्लाइट में घूम रहा है। जो सिम्मा सांसद है मैसूर का, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो टी राजा, तेलंगाना का बीजेपी का नेता, जिसने धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए बयान दिए थे, मोहम्मद साहब को गाली दी थी, उसको बीजेपी ने पहले तो बर्खास्त किया पार्टी से, फिर उसके बाद उसे चुनाव भी लड़वा दिया। वो तेलंगाना में विधायक है, ठीक है। इसी तरीके से बीजेपी का हरियाणा आईटी सेल का एक सोशल मीडिया चेयरमैन है, उसने भी इसी तरीके से माहौल बिगाड़ने के लिए 2-4 जो है वो ट्वीट किए थे। अरुण यादव नाम है उसका, उसको भी बीजेपी ने जो है उस समय बर्खास्त कर दिया था। लेकिन कल बीजेपी की एक नई लिस्ट आई है पदाधिकारियों की, और उसमें वो बाकायदा फिर से हरियाणा का सोशल मीडिया का चेयरमैन बना हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जो सत्ताधारी दल है वो किस तरीके से ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है। अब इसमें मेरा मुंह आप ज़्यादा मत खुलवाइए, क्योंकि जब ये बातें खुलेंगी तो परत दर परत सब तक पहुंचेंगी, मोदी जी तक भी बातें पहुंच जाएंगी, और वो मुझे लगता है कि अब इस समय ठीक नहीं है। मेरा कुल मिला जुला के आप सब लोगों से यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान राम का जो अभी शिलान्यास जो हो रहा है राम मंदिर का 22 तारीख को, तो तब तक साहब सभी लोग बुद्धि विवेक से काम लें। और इस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन इसमें बुद्धि विवेक से काम लेना है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। चुनाव आने वाला है, वो राजनीति की सारी पराकाष्ठाएं जो है वो तोड़ने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे अरुणेश जी की जल्द जुड़ें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।